एक टोकरी भर मिट्टी का भार। एक गांव में श्रीमान जमींदार रहते थे। नाम था धनिक लाल। धनिक लाल अपने बच्चों के लिए एक शानदार महल बनवाने की तैयारी कर रहा था। ठेकेदार पास में ही बैठा था और धनिक लाल हिदायत दे रहा था। हजार हजार कोस तक ऐसा कोई भवन नहीं होना चाहिए जैसा मेरा भवन बनेगा। ठेकेदार बोला, बना तो देंगे हुजूर, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा। धनिक लाल और दंभ में बोला, राजा के महल को भी मात दे दे ऐसा महल बनना चाहिए और कीमत ऐसी होनी चाहिए कि राजा के माथे से पसीना छूट जाए। कीमत सुनकर और ठेकेदार ने, ठीक है हुजूर, आपका भवन राजा के महल की ही तरह भव्य बनेगा, ऐसा कहकर ठेकेदार चला गया और जमींदार धनिक लाल के एक बड़े से खेत में भवन बनाने का कार्य जोरों पर चल पड़ा। महीनों की मेहनत के बाद एक आलीशान महल बनकर तैयार हो गया और जमींदार अपने परिवार के साथ आराम से रहने लगा। खेत के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक विधवा बुढ़िया अपनी पोती के साथ रहती थी। उसका पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गए थे। उसकी बहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। वैसे तो वृद्धा अपनी पोती के साथ सुखपूर्वक रह रही थी। वह पोती को नहलाती धुलाती, उसे अच्छे कपड़े पहनाती, रोजाना पढ़ने के लिए विद्यालय भेजती और बड़े प्यार से उसके लिए मिट्टी के बने हुए चूल्हे पर उसकी पसंद का भोजन पकाकर अपने हाथों से उसे खिलाती। पर जब कभी उसे अपने पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। इस प्रकार उसका जीवन कट रहा था। इधर भवन बने हुए कुछ महीने बीते होंगे कि जमींदार धनिक लाल को अपना वह महल छोटा नजर आने लगा और उसकी महत्वाकांक्षा हुई कि इसे बढ़ाकर खेत के अंतिम छोर तक ले जाया जाए। और उसने ठेकेदार को दोबारा आदेश दिया अपना महल बढ़ाने को। पर ठेकेदार ने आपत्ति जताई, पर हुजूर, उस कोने पर तो उस बुढ़िया की झोपड़ी है जिसमें वह अपनी पोती के साथ रहती है। तो कोई बात नहीं, वह बुढ़िया कहीं और चली जाएगी। वह बुढ़िया उस जगह पर 50 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से रह रही है। तब से ही रह रही है जब से वह दुल्हन बनकर यहाँ आई थी। तो ठीक है, उसे कुछ पैसे दे दो, तब तो जगह छोड़ देगी। ठीक है हुजूर। धनिक लाल का प्रस्ताव लेकर ठेकेदार वृद्ध महिला के पास पहुंचा। जैसे ही वृद्ध महिला ने जमींदार की इच्छा का हाल सुना, वह मृतपाय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। उसने ठेकेदार को साफ मना कर दिया। साफ कह दिया, इस झोपड़ी में मैं दुल्हन बनकर डोली में आई थी और अर्थी में ही जाऊंगी। रुपये पैसे का मैं क्या करूंगी। जमींदार को वृद्ध महिला की बात पता चली तो वह खुद ही उसे लालच देने पहुंच गया। पहले तो वह विनम्रता से समझाता रहा, अरे माई, अपनी छोड़ो और अपनी नन्ही सी पोती के बारे में सोचो। कल को बड़ी होगी तो उसके ब्याह के लिए पैसे कहाँ से लाओगी। झोपड़ी की जो कीमत आपको मैं दे रहा हूँ, समझो उतने में ऐसी आधा दर्जन झोपड़ी बना डालोगी। अभी मना मत करो, वरना बाद में बहुत पछताओगी माई। लेकिन वृद्धा ने जमींदार को भी दो टूक जवाब दिया, अरे जमींदार साहब, जिस भगवान ने यह बच्ची मुझे दी है, इसके ब्याह की फिक्र भी वही भगवान कर लेगा। अब इस उम्र में मैं आधा दर्जन झोपड़ी लेकर क्या करूंगी। ना भाई ना, मैं ना जाऊंगी इस झोपड़ी को छोड़कर। लाल जोड़े में आई थी, सफेद कफन में जाऊंगी। धनिक लाल के सब प्रयत्न निष्फल हुए, पर वह कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। अब उसने अपनी जमींदारी की चाल चली। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर अदालत के जरिए झोपड़ी वाली जमीन पर अपना कब्जा करा लिया और वृद्धा विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, अपनी पोती के साथ पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। धनिक लाल की आज्ञा से ठेकेदार ने फिर काम शुरू कर दिया और धनिक लाल डींगे हाँक रहा था। अच्छे खासे पैसे दे रहा था मैं उस बुढ़िया को। अब झोपड़ी तो गई ही, साथ ही एक ढेली भी नहीं मिली। अब कर ले क्या करती है। धनिक लाल से पंगा लेने चली थी। एक दिन धनिक लाल उस झोपड़ी के आसपास टहल रहा था और लोगों को काम बतला रहा था कि वह विधवा वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। धनिक लाल ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, हटाओ इस बुढ़िया को यहाँ से। वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज,
अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। धनिक लाल को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। उसने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार इस पर बहुत नाराज हुआ और बोला, मिट्टी उठाने की आज्ञा दे दी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम तुझे खुद मिट्टी उठा कर देंगे और तेरी नई झोपड़ी तक छोड़ कर भी आएंगे। अरे महाराज, मैं कब कहाँ छोड़ कर आने को कह रही हूँ, बस थोड़ा सहारा देकर टोकरी को सिर पर ही तो रखवा रही हूँ। इस प्रकार जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो धनिकलाल के मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़ा। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगा त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उसने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वो लज्जित होकर कहने लगा, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनके दिमाग में मानो बिजली की कौंधी अंतर्मन चीख उठा। एक छोटी सी झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी तुझसे उठाई नहीं गई। जरा सोच, जिस महल को बनाने को तो यह झोपड़ी ढहा रहा है, अगर वह महल तेरे ही ऊपर ढह गया तो? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठा। सचमुच उसका महल ढह गया और वह उसके मलबे में दबा हुआ चिल्ला रहा है। पहले उसने अपनी पत्नी को पुकारा, बार बार चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर उसने अपने तीनों बच्चों को पुकारा और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, पर कोई उसे मलबे से निकालने नहीं आया। उसके प्राण निकलने को ही थे कि उसके कानों में उसकी पत्नी और बच्चों की आवाजें गूंजी, यह महल नहीं, कब्र है हम सब की, हम सब मलबे में फंसे हुए हैं, हमें बचाओ। जमींदार अपने पत्नी और बच्चों की ऐसी आवाज सुनकर अंतिम गुहार ईश्वर से लगाने लगा, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी वापस कर दे दूंगा। बस मुझे और मेरे परिवार को इस मलबे से बाहर निकालो प्रभु, हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। ठेकेदार समेत सारे मजदूर उसे खड़े खड़े देख रहे थे और वह चिल्लाए जा रहा था। तभी ठेकेदार ने उसे झकझोरा, क्या हुआ हुजूर, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? ठेकेदार ने इधर उधर देखा तो वह अभी भी उस बुढ़िया के सामने खड़ा था। मिट्टी की भरी हुई टोकरी वहीं जमीन पर रखी थी। महल अपनी जगह बरकरार था और उसका चेहरा पसीने पसीने तर हो गया था। उसकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उसने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। उसे समझ में आ गया कि किसी का हक नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस जन्म में या फिर अगले जन्म में भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पे अभी तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।